नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल PWS क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम परसेंटेज की अपनी छठी वीडियो पे हैं। इससे पहले हम लोगों ने परसेंटेज के 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ऑलमोस्ट लगभग हम लोगों ने परसेंटेज का आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो परसेंटेज की पिछली वीडियो पे जो ट्रिक हम लोगों ने यूज किया था, उसी ट्रिक का यूज करके आज की वीडियो पे भी हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और आज के क्वेश्चंस जो बेस हैं वो पूरे के पूरे हैं एरिया यानी कि क्षेत्रफल से रिलेटेड। तो दोस्तों, कैसे हम लोग उसी ट्रिक का यूज करके क्षेत्रफल से रिलेटेड परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आज की इस वीडियो पे सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, यदि किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले वर्ग के बारे में समझना पड़ेगा। वर्ग होता है आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों की दोनों बराबर होती है। माना अगर इसकी लंबाई 100 के बराबर है तो इसकी चौड़ाई भी 100 के बराबर होगी। अब दोस्तों, यहाँ पर को वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की साइड, इसमें 10% वृद्धि करने के लिए बोला। तो अगर हम लोग वर्ग की एक भुजा बढ़ाएं, केवल इसको अगर मैं बढ़ा दूं, तो फिर ये वर्ग नहीं रहेगा। अगर मुझे वर्ग में कुछ लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन करना है तो समान परिवर्तन चारों की चारों भुजाओं में करना पड़ेगा। अगर मैं इसकी एक भुजा बढ़ाता हूं तो मेरे को इसकी चौड़ाई भी बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके ये वर्ग रहेगा, अदरवाइज वर्ग नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि वर्ग की भुजा यानी कि लंबाई इसकी कितनी बढ़ा दी, 10%। 10% को मैं लिख सकता हूँ 1/10। और इसे मैं कुछ इस तरीके से समझ सकता हूँ, अगर इसकी लंबाई पहले 10 के बराबर थी तो कितनी वृद्धि करी, 1 के बराबर वृद्धि करी। ये बना दी 10 से 11। सेम इसी तरीके से इसकी चौड़ाई, इसकी जो ब्रेथ है, वो भी 10% बढ़ाई। दोस्तों, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1/10, और इसे भी मैं कुछ इस तरीके से बोलूँगा, अगर इसकी चौड़ाई 10 थी तो उसमें 1 की वृद्धि करी, और ये वृद्धि करने के बाद हो गई कितनी, 11। इससे पहली वीडियो पे हम लोगों ने देखा था कि जो कुल परिवर्तन आएगा, अभी जैसे क्षेत्रफल पे परिवर्तन आ रहा है, वो कितना बनेगा। अगर पहले क्षेत्रफल इसको हम गुणा कर दें, 10 × 10 यानी कि 100 था, तो अब क्षेत्रफल कितना हो चुका होगा, 11 × 11 यानी कि 121। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा आसान हो गया, 100 से 121 हो गया, तो कितने अंकों की यहाँ पर वृद्धि हुई, 21 अंकों की। अब दोस्तों, यहाँ पर क्षेत्रफल 21 यूनिट बढ़ा, और ये कितने में बढ़ा है, 100 में। तो सीधे सीधे कितना परसेंट बढ़ा, 21%। यहाँ पर अगर मैं प्रतिशत में वृद्धि निकालूं तो 21 की वृद्धि हुई है कितने में, 100 में। और गुणा करेंगे इसको हम लोग 100 से प्रतिशत में बदलने के लिए, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि आ जाएगा, 21%। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा रिलेटेड है आयत से। इस क्वेश्चन में बोला गया है किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 200% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो दोस्तों, आयत हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। इसे इंग्लिश में बोला जाता है आपका रेक्टेंगल। और इसमें जो लंबाई है वो दोनों तरफ बराबर होगी, और जो चौड़ाई है वो भी दोनों तरफ बराबर होगी। अब यहाँ पर इसमें बोला गया प्रत्येक भुजा यानी कि लंबाई भी 200% बढ़ा दी गई और चौड़ाई भी 200% बढ़ा दी गई। तो दोस्तों, लंबाई के अनुरूप भी 200% बढ़ाया, चौड़ाई के अनुरूप भी 200% बढ़ाया, तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। ये कुछ बढ़ के इस तरीके का फिगर बन जाएगा। और यहाँ पर हमें दिया गया है 200% लंबाई बढ़ाई, तो 200% को हम लोग लिख सकते हैं 2/1। और हम इसे कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, अगर पहले 1 मीटर अगर इसकी लंबाई थी तो कितनी बढ़ोतरी की गई, 2 मीटर की बढ़ोतरी करी, तो 1 से ये कितना हो गया, 3। सेम इसी तरीके से जो चौड़ाई है इसकी ब्रेथ, उसे भी 200% बढ़ा दिया गया। तो दोस्तों, बढ़ा रखा है तो 200% का मतलब यहाँ भी 2/1, सेम ऊपर वाले की तरह
और हम इसे बोलेंगे चौड़ाई पहले 1 के बराबर थी तो कितनी बढ़ाई, 2 यूनिट बढ़ाई, तो 1 से ये कितनी हो जाएगी, 3। और अभी बड़ी आसानी से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 1 1 जा 1 और ये कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9। तो हम बोल सकते हैं इसका क्षेत्रफल अगर पहले 1 था तो अब कितना हो गया होगा, 9 के बराबर। तो दोस्तों यहाँ पर जो वृद्धि हुई कितने की हुई, 8 की। 9 में से आप 1 माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने की वृद्धि हुई, 8 की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों 8 के बराबर क्षेत्रफल बढ़ा और पहले था कितना क्षेत्रफल, 1 के बराबर। तो यहाँ पर को जो प्रतिशत में वृद्धि हुई वो कितने की हुई, 8 की वृद्धि हुई कितने पर, 1 पर। और प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग गुणा कर देंगे 100 से। तो जो इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, एरिया, वो कितने परसेंट बढ़ेगा, 800% बढ़ेगा। और दोस्तों इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आप लोग जो हमारी पुरानी वीडियोज़ हैं उनको एक बार सीरीज में ज़रूर देखिए, क्योंकि इस ट्रिक को बहुत डीप में हम लोगों ने अपनी पुरानी वीडियो पे समझा हुआ है। आज हम लोग इस ट्रिक से जो एरिया परसेंटेज के अंदर क्षेत्रफल वाले सेक्शन से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, और वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी तरीके से बनेंगे। तो एक बार आप लोग पुरानी वीडियोज यहाँ पर को ज़रूर देखिए। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों जैसा कि अगले क्वेश्चन पे दिया हुआ है, यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए एवं उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है, किसी रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि करी गई और चौड़ाई में 20% की कमी करी गई। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, लंबाई तो इसकी बढ़ा दी और चौड़ाई घटा दी, तो रेक्टेंगल कुछ इस तरीके का बनेगा। और यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल है इसमें कमी होगी या फिर वृद्धि होगी, इसके बारे में हम लोगों को बताना है। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी परसेंटेज की पुरानी वीडियोज के जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे तरीके से याद होंगे, तो इस तरीके की कंडीशन में जब जितनी वृद्धि करी जाती है उतनी ही अगर कमी करी जाएगी, तो मैंने आप लोगों को बताया था अक्सर ऐसी कंडीशन में जो कुल परिवर्तन आएगा वहाँ पर कमी होगी। और वो कमी कितने के बराबर होती है, वो बनती है आपकी x² / 100 के बराबर। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 20 लेके चलूँ, क्योंकि यहाँ पर 20% बढ़ाया है और फिर 20% घटाया है, तो दोस्तों यहाँ पर ये 20² / 100 के बराबर की कमी आएगी क्षेत्रफल में। ये सॉल्व करके बनेगा 400/100, यानी कि सीधे सीधे हम बता सकते हैं 4% की कमी जो यहाँ पर आपका आयत रेक्टेंगल बनेगा उस पर आएगी। दोस्तों अगर इसको हम लोग पूरा पूरा सॉल्व करें तो यहाँ पर लंबाई दी हुई है 20% बढ़ा दी गई, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5। और इसे कुछ इस तरीके से समझेंगे, अगर लंबाई पहले 5 थी तो 1 के बराबर बढ़ा दी, यानी कि लंबाई 5 से कितनी कर दी, 6 कर दी। और इसी तरीके से जो चौड़ाई है इसकी, चौड़ाई में 20% की कमी करी। दोस्तों इसको भी हम लोग 1/5 लिख सकते हैं, और इसे कुछ इस तरीके से समझेंगे, अगर चौड़ाई 5 थी तो कमी कितने की करी, 1 की, यानी कि 5 से हमने 1 की कमी करी तो कितनी हो जाएगी, 4। और जो कुल प्रभाव पड़ेगा क्षेत्रफल पे, उसमें जो अंतर आएगा वो हमें इनको मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करके मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर हम इसे कुछ इस तरीके से समझें, पहले अगर क्षेत्रफल 5×5 = 25 था तो अब वो हो गया होगा 6×4 = 24, यानी यहाँ पर को देखने में मालूम चलता है कि 1 यूनिट की कमी आई। और ये कमी कितने में आई, 25 यूनिट पे। 25 से 24 हुआ है, तो ये जो कमी आ रही है वो कितने पे आ रही है, 25 पे। तो दोस्तों प्रतिशत में बदलने के लिए 1 की कमी आई कितने पे, 25 पे, गुणा कर देंगे 100 से, तो ये 4 बार कटेगा, और जो कमी आएगी वो कितने प्रतिशत की आएगी, 4% की। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है, यदि किसी आयत की लंबाई को 1/3 बढ़ा दिया जाए तथा उसकी चौड़ाई को 1/3 कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी का प्रतिशत होगा।
दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें परसेंटेज में ना दे के सीधे फ्रैक्शन में दिया हुआ है कि कोई आयत है रेक्टेंगल, इसकी लंबाई तो 1/3 मतलब 1/3 बढ़ा दी गई और इसकी चौड़ाई 1/3 कम कर दी गई, 1/3 कम कर दी गई, तो एरिया जो इसका बनेगा क्षेत्रफल, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन और भी आसान हो गया। अभी तक के क्वेश्चनों में हमें प्रतिशत को बदलना पड़ रहा था इन फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में, अभी इसने भिन्न के रूप में बदल के हमें दिया हुआ है। इसने जो लंबाई है वो 1/3 बढ़ा दी। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, लंबाई अगर पहले 3 थी तो कितनी बढ़ा दी, 1 बढ़ा दी, 3 से बढ़ा करके 4 कर दी, और चौड़ाई इसकी 1/3 कम कर दी। इसे कुछ इस तरीके से हम लोग समझेंगे, अगर चौड़ाई पहले 3 के बराबर थी तो 1 के बराबर उसने कम कर दी, तो यानी कि 3 से 2 कर दी, और कुल मिलाकर जो क्षेत्रफल होगा 3 तिया 9 से ये कितना हो गया, 4 दूनी 8। तो दोस्तों यहाँ पर को क्षेत्रफल में साफ हमें देखने से पता चलता है कि कमी आई है कितने की, 1 की। इस 1 यूनिट की कमी कितने में आई है, कितने से हुआ ये 8, आपका 9 से 1 घटा, तब जाके कितना हुआ, 8 हुआ। तो दोस्तों अगर प्रतिशत में हम लोग निकालेंगे तो 1 की कमी आई, कितने पे आई है 1 की कमी, पहले कितना था 9 पे, गुणा करेंगे इसको 100 से, तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 11 सही, 11 बार पूरा भाग जाएगा, 9 गुणा 11 99, एक आपका शेष बचेगा बट्टे 9% की कमी यहाँ पर को इस आयत के क्षेत्रफल में आएगी। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों जैसा कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ा दी जाए तथा उसके आधार में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर हमसे त्रिभुज के बारे में बात की गई है, यानी कि रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का जो एरिया है आपका ये होता है क्षेत्रफल हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो दोस्तों आधार इसका ये होगा जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और ऊंचाई इसकी अगर हम ये लें यानी कि हाइट, तो इसका जो एरिया बनता है हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो ये डिपेंड करता है आधार पे और ऊंचाई पे। अब दोस्तों क्षेत्रफल से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज का आएगा तो उस पर कोई 2 ही डायमेंशन होंगी, या फिर आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, इसमें हम लोग चेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसकी लंबाई के अनुरूप, इस तरीके से इसकी चौड़ाई के अनुरूप चेंज किया जाएगा। अभी यहाँ पर को क्वेश्चन में दिया गया है इसकी ऊंचाई, ये तो 10% बढ़ा दी, यानी कि इसको कुछ इस तरीके का कर दिया, इसकी ऊंचाई 10% बढ़ा दी और उसके आधार में 20% की कमी कर दी, तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप इसे बड़ी आसानी से सेम उसी तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इसकी जो ऊंचाई है 10% बढ़ा रखी है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ऊंचाई है यानी कि 1/10, पहले अगर 10 थी तो कितनी बढ़ाई, 1 के बराबर बढ़ाई, 10 से बढ़ा करके ये कर दी 11। सेम इसी तरीके से इसकी जो आधार है बेस, उसे 20% कम कर दिया, 20% कम करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5, और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, पहले अगर इसका बेस 5 था तो 1 कम किया, 5 से कम करके कितना कर दिया, 4। अब दोस्तों यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल है हम इसे भी सॉल्व सेम अपने पुराने तरीके से करेंगे, 10 गुणा 5, अगर पहले वो 50 के बराबर था तो अब ये 11 गुणा 4, यानी कि अब कितना रह गया, 44। दोस्तों कमी आई कितने की, 6 यूनिट की। आप इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, अगर 50 यूनिट में 6 यूनिट की कमी आई, 50 में 6 की कमी आई तो 100 में कितने की आएगी, 12 की कमी, यानी कि 12% की कमी। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो प्रतिशत में अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालें तो 6 के बराबर कमी आई कितने में, 50 में, और गुणा करेंगे 100 से, ये कटेगा 2 बार, यानी कि 12% की कमी आई। दोस्तों जैसा कि इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। दोस्तों अभी हमसे बात की गई है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज उसे बोला जाएगा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस में बस एक चीज देखिए, अगर
किसी में सारी साइडें बराबर हैं तो हम उसे लंबाई और चौड़ाई सबके अनुरूप बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% बढ़ा दी जाए। तो दोस्तों अगर हम लोग इसकी भुजा को 10% बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई दोनों के अनुरूप 10-10% बढ़ाना है। 10% बढ़ाएंगे तो ये लंबाई 1/10 लिख सकते हैं, 10 से बढ़ा करके कितनी हो गई 11। सेम उसी तरीके से इसको चौड़ाई के अनुरूप भी 10% बढ़ाना पड़ेगा। 10% अगर हम बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 10 से बढ़कर 11, और इसे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना बन जाएगा आपका 10 × 10 यानी कि 100, और ये बन जाएगा 121। तो हम बोल सकते हैं ये 100 से बढ़कर के कितनी हो गई 121, यानी कि 21 यूनिट यहाँ पर को इसका क्षेत्रफल बढ़ा। तो परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो 21 यूनिट इसका क्षेत्रफल बढ़ा, कितने से 100 से, गुणा करेंगे 100 से तो ये आ जाएगा 21% इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या या फिर व्यास में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। दोस्तों हमें अभी वृत्त के बारे में बोला गया है, तो वृत्त हमने पहले समझना पड़ेगा। वृत्त को इंग्लिश में बोला जाता है सर्किल, यानी कि इस वृत्त में अगर मैं बात करूं त्रिज्या की तो त्रिज्या इसे बोला जाएगा, ये हुआ आपका रेडियस इंग्लिश में। या फिर ये क्वेश्चन कभी आपका व्यास यानी कि डायमीटर को लेकर भी बोला जा सकता है। डायमीटर क्या हुआ, ये रेडियस है, अगर मैं इसे दोनों तरफ से ले लो तो रेडियस का जो दुगना होता है ये भी आपकी रेडियस होगी, ये पूरा मिला करके आपका व्यास बनता है यानी कि डायमीटर। तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। और अभी क्या बोला गया है, इसकी त्रिज्या रेडियस या फिर जो व्यास है डायमीटर 20% बढ़ा दिया जाए। क्वेश्चन में आपको कोई एक चीज यहाँ पर को ये देगा। तो दोस्तों अगर हम लोग इस वृत्त को खाली एक साइड से बढ़ाएं तो फिर ये वृत्त नहीं रहेगा। अगर इसको सर्किल रखना है तो हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों के अनुरूप इसको बराबर बढ़ाना घटाना पड़ेगा। तो दोस्तों लंबाई के अनुरूप भी इसको हमने 20% बढ़ाया तो ये कितना हो जाएगा 1/5। हम बोल सकते हैं 5 से कितना कर दिया 6। चौड़ाई के अनुरूप भी हमने इसको 20% बढ़ाया तो 1/5 यानी कि इसे 5 से कितना कर दिया 6। और हम इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर क्षेत्रफल पहले 5/25 था तो अब 6×6 = 36 हो गया, यानी कि क्षेत्रफल में भी यहाँ पर को वृद्धि हुई है। और वृद्धि कितने की हुई है 25 से 36 हो गया, यानी कि 11 यूनिट की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों अगर इसे परसेंटेज में हम लोग निकालें तो 11 की बढ़ोतरी हुई कितने में 25 में। सॉल्व करेंगे अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बार कटेगा और ये आ जाएगा हमारा 44% की वृद्धि होगी इसके क्षेत्रफल में, अगर हम लोग इसकी त्रिज्या को या फिर इसके व्यास डायमीटर को 20% बढ़ा दे तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो सबके सब एरिया यानी कि क्षेत्रफल से रिलेटेड थे। तो परसेंटेज के अंदर अगर कभी क्षेत्रफल से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन दिखाई दे तो आप उसे इस तरीके से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक ट्रिक आप लोगों का काफ़ी सारे क्वेश्चंस परसेंटेज के हैं जिन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर को देखिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे कुछ और नए क्वेश्चंस और कुछ नए कंसेप्ट के साथ।